जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, मेरा नाम डॉक्टर अरसलान है और आज की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है ये है एक ऐसी बीमारी के बारे में जो कि अक्सर लोगों के नॉलेज में तो नहीं है, लेकिन हमारी फैमिली या बहुत सारे ऐसे लोग जो हमारे इर्द गिर्द हैं वो इस बीमारी से मुतासिर होते हैं। ये बीमारी एक ख़तरनाक बीमारी उस वक़्त बन जाती है जब लोगों को इसका नॉलेज नहीं होता। ज़्यादातर मैंने ये देखा है कि हमारे वो पेशेंट्स जो कि इस बीमारी से इफ़ेक्ट होते हैं उनको इस चीज़ का पता ही नहीं होता कि उनको ये मसला है। मैं जो बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ केराटोकोनस की या कॉर्निया की कमज़ोरी की। ये एक ऐसी बीमारी है जो हमारे यहाँ काफ़ी कॉमन है और इसमें अक्सर हम अपने जो क्लिनिक्स हैं उनमें इन पेशेंट्स को देखते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है, जो असल चीज़ मैं यहाँ मेंशन करना चाहता हूँ, जो चीज़ मैं अपने पेशेंट्स के साथ शेयर करना चाहता हूँ, होता ये है कि इनिशियली इसके अंदर ऐनक का नंबर तेज़ी से तब्दील होता है और हमारे अक्सर पेशेंट्स इसको बहुत देर तक ये समझते रहते हैं कि ऐनक का नंबर चेंज हो रहा है, इस वजह से वो अपनी ग्लासेस को चेंज करवाते रहते हैं और उनको ये लगता है कि ये सिर्फ ग्लासेस का नंबर है। हालांकि ऐसा नहीं होता है। बढ़ते बढ़ते नंबर इतना ज़्यादा बढ़ चुका होता है कि अक्सर जब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं तो हमारे पास भी ट्रीटमेंट के ऑप्शंस बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो जाते हैं। अब इसकी तशख़ीस कैसे होगी? देखिए, अगर आपका नंबर किसी ख़ास रफ्तार से ज़्यादा तेज़ है या आपके आँखों के अंदर ये ग्लासेस का नंबर एस्टिग्मेटिक है या एंगल वाला नंबर है या सिलेंड्रिकल नंबर जिसको हम उर्फ़ आम में बोलते हैं वो है और उसमें तेज़ी से चेंजेस आ रही हैं, तो इसको आपने नॉर्मल नहीं लेना है। आपने फ़ौरी तौर के ऊपर अपने करीबी आई सर्जन को चेक करवाना है जो कि कुछ ख़ास टेस्ट करके इस चीज़ की तशख़ीस कर लेते हैं कि आपको केराटोकोनस है या नहीं है। इसकी तशख़ीस कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है और बड़े सिंपल से नॉन इन्वेसिव टेस्ट के ज़रिए हम इसको तशख़ीस कर सकते हैं। कॉर्नियल टोपोग्राफी स्कैन उस टेस्ट का नाम है जो कि आप करवा सकते हैं और अगर आप खुद भी ये समझते हैं कि आपको का नंबर आँखों का तेज़ी से चेंज हो रहा है तो आप ये टेस्ट करवा कर डॉक्टर से उसके बारे में राय ले सकते हैं। एक और चीज़ जो मैं आपको बताऊं कि देखिए 17 या 18 साल की उम्र के बाद आँखों के नंबर का तब्दील होना आम तौर पे मुमकिन नहीं होता है। ये इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर आपकी आँखों का नंबर मुसलसल तब्दील हो रहा है तो आपको यकीनन इस चीज़ पर गौर करने की ज़रूरत है। अलामात के ऊपर अगर हम जाएं तो देखिए इसकी अलामात में कोई ख़ास मेजर अलामतें नहीं होती है सिवाय इसके कि जैसे मैंने आपको बताया कि एक तो नंबर तेज़ी से चेंज होता है, दूसरा देखने में या फोकस करने में आपको वक्त के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। यही मुकम्मल अलामात हैं। इसके अलावा जो इसका अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो देखिए आप जितनी जल्दी डॉक्टर के पास जाएंगे उतना बेहतर है। ये इस वजह से मैं मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि इसका जो बेसिक ट्रीटमेंट है और ये ट्रीटमेंट भी पहले अवेलेबल नहीं था, पिछले 8-10 सालों के अंदर ज़्यादा कॉमन हुआ है, वो कॉर्नियल क्रॉस लिंकेज कहलाता है जिसको हम CXL भी बोलते हैं या C3R भी बोलते हैं। ये एक बहुत सेफ़ प्रोसीजर है लेकिन इसकी एक डाउन साइड है। वो डाउन साइड ये है कि इसमें हम प्रोसेस को मज़ीद बढ़ने से तो रोक सकते हैं लेकिन प्रोसेस को रिवर्स नहीं कर सकते हैं, यानी कि जो नज़र ज़ाया हो गई है या जो नंबर आ गया है वो वापस नहीं जा सकता है। इस वजह से इसकी टाइमली डायग्नोसिस या अर्ली तशख़ीस बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझी जाती है। और अक्सर मैंने ये भी देखा है कि हमारे कई पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको तशख़ीस हो चुकी होती है लेकिन वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं ट्रीटमेंट के हवाले से और वो ट्रीटमेंट डिले कर देते हैं, जिसका नतीजा ये निकलता है कि डिज़ीज़ प्रोग्रेस कर जाता है और अल्टीमेटली कई दफ़ा वो ऐसी स्टेज पे पहुंच जाता है कि फिर कॉर्निया की थिनिंग या कॉर्निया की वीकनेस या कॉर्निया का नंबर इतना बढ़ चुका होता है कि फिर CXL भी पॉसिबल नहीं रहती है। ऐसी सूरत के अंदर आपके पास आखिरी ऑप्शन कॉर्नियल ट्रांसप्लांट या कॉर्निया की तब्दीली है और इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है। इस वजह से
चूँकि ये एक ऐसी बीमारी है जो कि छुपी हुई है, जिसका पता या तशख़ीस फ़ौरन से नहीं हो पाती है, और इसमें नज़र का जो लॉस है वो बहुत ज़्यादा होता है। और जैसे मैंने बताया कि इसका एंड जो है वो कॉर्निया की तब्दीली या कॉर्नियल ट्रांसप्लांट तक भी जा सकता है। तो इस वजह से इन चीज़ों से बचाना और इसके बारे में अपने पेशेंट्स को गाइड करना बहुत ज़रूरी है। आपके अपने फैमिली में या आपके अपने आसपास या दोस्तों में किसी को भी केराटोकोनस का मसला है तो आप उनको इस वीडियो के ज़रिए एजुकेट कीजिए, या आपके आसपास अगर कोई ऐसे जानने वाले जिनका नंबर तेज़ी से तब्दील हो रहा है तो इस चीज़ को जहन में रखते हुए करीबी डॉक्टर को ज़रूर चेक करवाइए। केराटोकोनस से मुताल्लिक कई और डिटेल्स भी हैं, अगर आप उनके बारे में जानना चाहते हैं या आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो नीचे जो आपको लिंक या इन्फॉर्मेशन दी गई है या व्हाट्सएप का नंबर दिया गया है, इस पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू, शुक्रिया बहुत बहुत।